गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टोल प्लाजा पर मंथली पास रिचार्ज कराने के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है IHMCL। कोई भी ब्राउज़र खोल करके गूगल पर जाइएगा और गूगल पर जा करके ये आपको टाइप करना है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL। ये इसकी वेबसाइट है। इसको आप ओपन कर लेंगे। मैंने ये न्यू टैब में ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको जाना है फास्टैग पर। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जनरली होता क्या है कि आपका फास्टैग जो होता है, आप किसी भी टोल को क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली फास्टैग में से आपका जो बैलेंस है वो कट जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो आप मंथली पास के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है उस टोल से जो आपके 20 किलोमीटर की रेंज में है, तो आप वहाँ के मंथली पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, कुछ फॉर्म्स होते हैं। आपको अपने जो आपकी गाड़ी के RC पे जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वहाँ से टोल प्लाजा का गूगल मैप पे लोकेशन का प्रिंट आउट ले करके और एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है और आपको अपनी कुछ IDs वगैरह और फास्टैग की डिटेल्स एक फॉर्म में फिलअप करके वो सबमिट करनी होती है वन टाइम। उसके बाद उसको मंथली रिचार्ज करा सकते हैं। आपको जब भी जाना हो या जिस भी मंथ में कराना हो तो पूरे मंथ के लिए वो वैलिड होता है। और जनरली एक कैलेंडर मंथ में 50 ट्रिप जो है आना और जाना अलाउड होता है। टोटल 50 मतलब 25 बार आना 25 बार जाना या फिर जैसा भी। तो टोटल 50 विजिट जो है आप उस टोल को क्रॉस कर सकते हैं उस मंथली पास के अमाउंट में से। मेरे घर के जो पास पड़ता है वो गदपुरी टोल प्लाजा है, तो उसका मैंने रजिस्टर कर रखा है अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग मंथली पास के लिए। तो उसको मैं एक बार सारे मैंने प्रोसेस बता ही दिया आपको। उसके बाद मंथली रिचार्ज के लिए आपको बार बार काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो अगर आपने अपने घर के आसपास किसी भी टोल प्लाजा के लिए रजिस्टर कर रखा है, मंथली पास के लिए रजिस्टर कर रखा है, तो फिर आप यहाँ से जाकर के मंथली रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट पर मैंने फास्टैग यूजर्स पे क्लिक किया और फिर ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, नियर बाय POS लोकेशन है टोल प्लाजा और ये बाय मंथली पास। तो मैं मंथली पास वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे डिटेल्स कुछ डालनी होगी। जैसे मेरे घर के पास मैंने आपको पहले ही बताया कि गदपुरी टोल प्लाजा है, तो यहाँ पर मैं गदपुरी सर्च करूँगा। देखो गदपुरी टोल प्लाजा आ गया। आपने अगर किसी अपने आसपास के टोल के लिए रजिस्टर कर रखा है तो आप उस टोल प्लाजा को इस लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डालना है ये जो कैप्चा दिखा रहा है, ये डाल करके सबमिट कर दिया। तो आपकी जो गाड़ी है या तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर से या फिर आपका फास्टैग ID से, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको दिखा देगा आप उस फास्टैग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। सर्च किया मैंने, मेरा ये फास्टैग की डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ये सिलेक्ट टैग, मैंने टैग सिलेक्ट किया और यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वही टोल प्लाजा आएगा जिसके लिए आप एंटाइटल्ड है। और देखो मैसेज भी दिखा दिया, प्लाजा पीरियड टाइप 30 डेज एंड टोटल ट्रिप्स आर 50। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप 10 तारीख को रिचार्ज करा रहे हैं, 12 को करा रहे हैं, 15 को करा रहे हैं। ये मंथ के 30 तारीख को जा करके आपका पास जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप 1 तारीख को कराएंगे तो भी 30 तक वैलिड रहेगा, लेकिन ये कंडीशन है कि 50 ट्रिप अलाउड है मैक्सिमम। और अगर आप 20 तारीख को कराएंगे तो भी, और अगर 29 को कराएंगे तो भी उसकी वैलिडिटी 30 तक ही रहेगी उस मंथ में। तो ये आपने सिलेक्ट किया, प्लाजा पीरियड टाइप भी देखिए यहाँ दिखा दिया 30 डेज एंड टोटल ट्रिप्स ये इतने आ गए। आज 4th है और मंथली पास ले रहा हूँ इसमें। इसके बाद मैं जाता हूँ गेट पास अमाउंट। तो यहाँ का देखेंगे आप पास अमाउंट जो है 200 रुपीज़ है, आप ये देख पा रहे होंगे। अब मुझे जा करके पेमेंट पेज पे जाना है। परचेज पे क्लिक करूँगा, पेमेंट मोड ऑनलाइन है बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए 30 तारीख तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे मैं परचेज पे क्लिक करूँगा और मुझे पेमेंट गेटवे पर भेज देगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है मुझे और फिर उसके बाद यहाँ पे से कोई भी एक पेमेंट मोड जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। UPI भी है, नेट बैंकिंग भी है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी है। तो मैंने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लिया और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ वीज़ा या मास्टर पे, आप देख लीजिए क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आगे। यहाँ पे मैं अपने कार्ड डिटेल्स डालूँगा। ये OTP आएगा, OTP आपको यहाँ डाल करके पेमेंट को जो है अप्रूव करना है।
और आपका फास्टैग पर मंथली पास जो है एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है डिटेल्स, पेमेंट सक्सेस हो गई तो इसका मतलब आपका मंथली पास जो है वो रिचार्ज हो गया है। कई बार हम काउंटर से कराते हैं तो वहाँ पे हमें रिसिप्ट नहीं मिलती, पेमेंट रिसिप्ट, खास तौर से गतपुरी टोल प्लाजा पर तो नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, प्रिंट रिसिप्ट देखना है आपको तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे आप डाउनलोड फोल्डर में, इसको आप ओपन करके देख लीजिए। ये देखिए आपका रिसिप्ट यहाँ पर शो कर रहा है, जो आपका सक्सेस हुआ है। या आप रिसीविंग अपनी रख सकते हैं अपने साथ, और जहाँ भी कभी दिखाना हो तो इसको दिखा भी सकते हैं। अदरवाइज तो आपका रिचार्ज मंथली पास हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली आपके उस पास में से डिडक्ट करेगा। सो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बीच बीच में लाता रहूँगा। थैंक यू।